हेलो ना। अब देखिए क्लास 8 का रिसोर्स लेसन 1 का ये पार्ट 2 वीडियो है। क्लास 8 का रिसोर्स का लेसन 1 का ये पार्ट 2 वीडियो है, वो भी ज्योग्राफी चैप्टर से। ना हम लोग पिछले पार्ट में पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारा रिसोर्स पढ़ लिए। हम लोग का पोटेंशियल्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप के बारे में पढ़ लिए, यूटिलिटी के बारे में पढ़ लिए। ये सब हम लोग का पार्ट 1 में था। ना अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ते सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिसोर्स, बिकॉज अगर ये हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिसोर्स में है, क्योंकि अगर हम लोग को रिसोर्स को अगर फ्यूचर टाइम के लिए या हम लोग को भविष्य के लिए ये सब देखना है, तो रिसोर्स को हम लोग को बचाना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे देश जो है जो हम लोग के ये अर्थ समिट का रूल्स को फॉलो करते हैं। अर्थ समिट मतलब होता क्या है? अर्थ समिट का मतलब होता है कि हम लोग अपना रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें, कितना हम लोग यूज करें, जितना हम लोग का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नहीं, जितना हम लोग का यूज है उतना ही हम लोग उसका प्रोडक्शन करेंगे। एक एग्जांपल आप लोग लेते हैं, जैसे आपके घर पे खाना बनता है, घर पे जितने लोग हैं खाना खाने के लिए उतने ही आदमी का खाना बनता है, उससे एक्स्ट्रा खाना नहीं बनता है। यही हो गया रिसोर्स में भी, हम लोग का जितना यूजेस है उतने ही हम लोग को रिसोर्स का प्रोडक्शन करना चाहिए और उससे ज्यादा रिसोर्स का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग अनलिमिटेड रिसोर्स का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि रिसोर्स एक लिमिटेड स्टॉक है, और उसका अनलिमिटेड करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन में हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। हम लोग का जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन होगा वो हम लोग का देख नहीं पाएगा ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। पार्ट 1 का जो वीडियो बनाया था उसको भी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, और जो ये हम बना रहे हैं उसको भी राइट डाउन कीजिएगा। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एम क्या है कि हम अपना रिसोर्स को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। उसको रिसोर्स को क्या करेंगे, हम बचाएंगे। अब देखिए एक हमारा 1992 में, इन 1992 में हमारा एक अर्थ समिट किया गया। हम अर्थ समिट के बारे में बताएं ना अभी, कि हम लोग का बहुत सारे देश जो है अर्थ समिट में हम लोग का पार्टिसिपेट किया है, कि हम लोग का रिसोर्स को बचाना है, हम लोग को कैसे कंजर्व करना है, हम लोग को जितना यूजेस है उतना हम लोग को करना है। तो इन 1992 अर्थ समिट में हम लोग का ये जो लागू किया गया था, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहां पर है? ब्राजील में है। रियो डी जेनेरियो कहां पर है? हम लोग का ब्राजील में है। जो ब्राजील में इसको स्टार्ट किया गया था, और वो कौन स्टार्ट करवाया था? यूनाइटेड नेशन। किसके थ्रू करवाया गया था? यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। और इसका एम क्या था, इसका काम क्या था? रियो डी जेनेरियो में हम लोग का 1992 में अर्थ समिट में हम लोग का यूएन क्यों काम करवाया था, क्या इसका मेन मकसद था? मेन मकसद क्या था? इसको कंजर्व करना। क्या करना? इसको बचाना। किसको बचाना? इंसान को नहीं, रिसोर्स को बचाना। किसको बचाना? रिसोर्स को। और साथ में हर देश का आर्थिक जो डेवलपमेंट है, आर्थिक स्थिति जो है वो क्या हो, अच्छा से अच्छा ग्रो करे। हर देश का आर्थिक स्थिति क्या हो, वो ग्रो करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका ग्रो करे ना। अब हम इसके बारे में, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक पॉइंट बताते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग का क्या क्या होता है ना। अब देखिएगा उसका पॉइंट को, और आप लोग राइट डाउन, अभी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, और इस वीडियो को पॉज करके आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का राइट डाउन जरूर कीजिएगा। ना अब हम लोग कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स देखते हैं कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कंजर्वेशन जो हम लोग का जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन, हम लोग का क्या क्या प्रिंसिपल्स लिखा है कि हम लोग को रिसोर्स के लिए क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, कैसे कंजर्व करना चाहिए। फर्स्ट ये पॉइंट को वीडियो पॉज करके ये पॉइंट सारा लिख लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स क्या क्या होता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया? Everyone should respect and care for all forms of life. हम लोग को सबको रेस्पेक्ट और केयर, जितने भी तरह के लाइफ जीव जंतु है सबको हम लोग को रेस्पेक्ट और केयर हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के ही थ्रू हम लोग का ये टोटल अर्थ नहीं चल रहा है।
पता है ना आप लोग को, ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही हम लोग का अर्थ नहीं चल रहा है। पेड़ पौधा, अगर हम लोग का जीव जंतु, बैक्टीरिया, मछली, जितने भी जानवर है, कुछ भी रिसोर्स है, एनी टाइप ऑफ रिसोर्स, उसके थ्रू हम लोग का ये जो हम लोग का अर्थ जो है वो हम लोग का सर्वाइव कर रहा है। विदाउट ह्यूमन बींग कभी भी अर्थ सर्वाइव नहीं करता है, नहीं कर सकता है। इसलिए एवरी शुड बी रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, and you should also follow the rules and regulation of respect and care for all for the life. Now second point, what is the meaning of what are the saying of the principle in sustainable development of the second point? Improvement in quality of human life. Now in sustainable development, in the previous I have to be right that to conserve an economic development, दैट इज द मेन, ये हम लोग का मेन था, मेन एम था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, टू कंजर्व एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब यही बात है इन द इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल वी हैव टू बी फॉलोड दैट। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का इंप्रूवमेंट होगा। किसका इंप्रूवमेंट होगा? ह्यूमन लाइफ का इंप्रूवमेंट होगा। तो ह्यूमन लाइफ का कैसे इंप्रूवमेंट होगा? अगर हम लोग का रिसोर्स का इंप्रूवमेंट होगा तो हम लोग का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा तो ह्यूमन लाइफ को क्या मिलेगा? ह्यूमन बींग्स को जॉब मिलेगा। अगर जॉब मिलेगा तो हम लोग के पास किसका मात्रा बढ़ेगा? मनी, इट्स मींस कैपिटल, कैपिटल का मात्रा बढ़ेगा तो हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा। हम लोग को अच्छा से सारा हम लोग का सुख सुविधा ये सब हम लोग का जो सारा कुछ है उसको हम लोग ले सकते हैं। Now in sustainable development the principle is third point. What's your word? Minimize depletions of natural resource. इसमें एक बात बोला गया है मिनिमाइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब होता है ज्यादा और मिनिमाइज मतलब होता है कम। What is the meaning of minimize? कम। मिनिमाइज डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हम लोग का नेचुरल रिसोर्स, हम एक एग्जांपल इसी वीडियो में हम लिए पहले बताए थे कि अगर हम लोग को जितना जरूरी है रिसोर्स को हम लोग उतने ही यूज करेंगे और उससे ज्यादा रिसोर्स को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो यही बोला गया है कि हम लोग मिनिमाइज, हम लोग को रिसोर्स को जहां से जहां ज्यादा से ज्यादा जरूरत है वहीं तक यूज करेंगे और हम लोग फालतू का रिसोर्स यूज नहीं करेंगे। अगर फालतू का रिसोर्स यूज करेंगे तो क्या हम लोग इसको फ्यूचर जनरेशन में देख पाएंगे? नेवर वी कांट सी द फ्यूचर जनरेशन इन द रिसोर्स। नाउ इन द फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? द फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम डिजास्टर। इट्स मीन्स दैट अगर हम लोग कहीं से भी अगर कोयला कुछ भी अगर अंदर से निकालते हैं तो उसका जमीन के नीचे क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा, नीचे एम्प्टी हो जाएगा, मतलब कि खाली पड़ेगा। जब खाली पड़ेगा तो जब अर्थ हम लोग का शेक करेगा, मतलब कि जब हम लोग का अर्थक्वेक आएगा, अर्थ शेक करेगा तो क्या होगा? हम लोग का डिजास्टर आने का खतरा रहेगा, नेचुरल डिजास्टर आने का खतरा रहेगा। तो उसके लिए जहां जहां पर हम लोग करेंगे, जहां से कोई भी रिसोर्स निकालेंगे तो हम लोग एक प्लानिंग करेंगे कि हम लोग को डिजास्टर से कैसे हम लोग बच सके। अगर यही मानिए अगर हम लोग का जमीन के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो जब भी हम लोग का अर्थक्वेक आएगा तो हम लोग का जमीन क्या हो जाएगा? नीचे की ओर चला जाएगा, मतलब कि जमीन हम लोग का जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। नाउ इन फिफ्थ पॉइंट, कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। हम लोग को अर्थ का डाइवर्सिटी को हम लोग को बचाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? हम लोग का यहाँ पर डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब हो गया आपका बायोटिक लाइफ और अबायोटिक लाइफ, दोनों डाइवर्सिटी हो गया। इसको भी हम लोग को कंजर्व करना चाहिए। हम लोग का जितना तरह का भी डाइवर्सिटी होता है, हम लोग का बायोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि in the earth there are the four types of sphere: lithosphere, hydrosphere, biosphere and it means hydrosphere, lithosphere. Okay sir. Now अब देखिए एक हम भूल गए थे बीच में, इसमें देखिए हम लोग का there are four types of sphere: atmosphere, hydrosphere, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये जो चारों स्फीयर्स है हम लोग को अपना बचाना चाहिए। अगर इसको अगर हम लोग बचाएंगे तो क्या हम लोग का अर्थ का डाइवर्सिटी हम लोग का बनेगा? नहीं बनेगा। अगर इसमें से कोई भी किसी चीज का भी प्रदूषण होता है, अगर मान लीजिए अगर हम लोग का एटमोस्फेयर प्रदूषण हो गया तो हम लोग क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा बर्ड्स या एनिमल्स जितने भी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
अगर हाइड्रोस्फीयर में कुछ होता है, जैसे पानी में, अगर हाइड्रोस्फीयर में कुछ होता है, अगर पानी में कुछ होता है, तो क्या वहां पर जितने भी एक्वेटिक एनिमल लाइफ है, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर्वाइव। इसलिए हम लोग को डाइवर्सिटी को क्या, अर्थ का डाइवर्सिटी क्या करना है? बचाना है, कंजर्व करना है। एंड लास्ट पॉइंट 6 में है, क्या बोल रहा है? अलाउइंग लोकल कम्युनिटी रिसोर्स टू प्ले अ पार्टिसिपेटरी रोल्स। जो लोकल कम्युनिटी है उसको अलाउ किया जाता है, लोकल कम्युनिटी को, कि रिसोर्स को भी हम लोग को एक पार्टिकुलरली रोल से हम लोग को बचाना है, और प्लस में हम लोग को रिसोर्स को भी यूज करना है। अगर हम लोग रिसोर्स यूज नहीं करेंगे तो हम लोग अपना डेवलपमेंट तो नहीं कर पाएंगे। मतलब कि रिसोर्स हम लोग को यूज करना है और अच्छा से यूज करना है। जब तक हम लोग रिसोर्स नहीं यूज करेंगे तो क्या हम लोग का ह्यूमन लाइफ का इंप्रूवमेंट होगा? नहीं होगा। हम लोग को लोकल कम्युनिटी, वहां लोकल कम्युनिटी को भी देखना है कि हम लोग का रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज तो नहीं किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा उसको तो लिया तो नहीं जा रहा है, ये भी हम लोग को देखना है। अब इसके बाद हम बताते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स ना, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, कि हम लोग अपने रिसोर्स को कैसे हम लोग बचा सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो रिसोर्स रहता है, हम लोग उसको एक बार यूज करके फिर हम लोग फेंक देते हैं, हम लोग उसको दोबारा यूज नहीं करते। लेकिन हम लोग को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को रिसोर्स हम लोग एक बार यूज करने के बाद अगर हम लोग का उसका प्रोडक्ट्स बचता है तो हम लोग उसको फिर से यूज कर सकते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि घर में ही हम लोग अपना रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे, घर में ही हम लोग अपने रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे। अभी एक देखते हैं, अगर कोई चावल धोता है, मतलब कि अगर चावल बनाने से पहले उसको चावल को वॉश किया जाता है ना, ठीक है, चावल जो धोता है उसका जो पानी बचता है उसको क्या करता है लोग, उनको क्या करते हैं लोग, उसको फेंक देते हैं। अगर उसका चावल का धोया हुआ है, अगर हम लोग उस प्लांट में अगर हम लोग फेंकेंगे, प्लांट में अगर हम लोग उसको अगर वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा, जो हम लोग का राइस का जो हम लोग का प्रोटीन्स है वो सब तो हम लोग का धुल करके तो साइड में आ जाता है। तो उस प्रोटीन को कंज्यूम कौन करेगा, उस वाटर को, वेस्ट वाटर को कंज्यूम कौन करेगा? प्लांट। तो हम क्या, हमें फिर से एक्स्ट्रा से क्या हमको पानी देने की जरूरत पड़ा? नहीं देने का पड़ा। ये हम लोग कंजर्वेशन हम लोग कर सकते हैं किसी भी चीज को, वाटर्स को भी, हम लोग पेपर्स को भी, कॉपी को भी, एनी टाइप ऑफ थिंग्स। नाउ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में हम लोग पढ़ते पहला 3R के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना। जितना हमें जरूरत है उतने ही यूज करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे। रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या होता है? बार बार एक ही प्रोडक्ट को यूज करना। जैसे क्या, अभी आप लोग क्लास 8 में है, क्लास 8 में है, क्लास 7 का जो बुक्स और कॉपीज है उसको क्या करते हैं? आप उसको जला देते, फेंक देते? नहीं। अगर कोई भी कॉपी वाला आता है तो कॉपी उसको दे देते हैं, नहीं तो जो 6 से जो 7 में जाएगा उसको आप क्या करते हैं? उसको बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देते, वो करते। लेकिन तो वो क्या होगा? आपका रिसाइकल हो गया। जो आप कॉपी दिए तो वही कॉपी फिर आपका फैक्ट्री में जाकर के बन करके फ्रेश होकर के क्या होता है? फिर से कॉपी बनता है, तो वो क्या हो गया? रिसाइकल हो गया। और फिर रिसाइकल होने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। फिर रिसाइकल होने के बाद क्या करते हैं? उसको रीयूज करते हैं, हम लोग उसको दोबारा यूज करते हैं। नाउ अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में। द वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड देन रीयूज्ड इन द मिनी फॉर्म। जो हम लोग का वेस्ट रहता है, जो हम लोग का वेस्ट रहता है, हम लोग उसको रिसाइकल करके हम लोग बहुत सारा फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। फिर से हम लोग उसको दोबारा क्या कर सकते हैं? रीयूज करेंगे। अगर जब रीयूज करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो अर्थ का जो रिसोर्स है वो हम लोग का बचेगा, जो कि फ्यूचर जनरेशन में आने वाला जो पीढ़ी रहेगा वो क्या करेगा? उसको देख सकता है, हम लोग उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है इसका, इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है, अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्लीन। तो अगर हम लोग बार बार इसको अगर ये तीनों फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होगा? हम लोग का वातावरण क्या होगा? क्लीन होगा। अगर हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट क्या करते हैं? पेड़ पौधा का यूज करते हैं। पेड़ पौधा का अगर हम लोग कम से कम कटाई करेंगे तो हमारा पेड़ पौधा रहेगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा और हमारा चारों तरफ क्या होगा? हरियाली होगा ना। उसके बाद मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग मतलब बताए थे कि अगर ये 3 फॉर्म यूज करेंगे तो हम लोग का एनवायरनमेंट का रिसोर्स क्या होगा? मिनिमाइज्ड होगा, हम लोग का यूजेस मिनिमाइज्ड होगा और हम लोग का रिसोर्स जो रहेगा वो बचेगा और हम लोग का फ्यूचर जनरेशन उसको दे सकता है, देख सकता है। रीयूजिंग वेस्ट।
मतलब कि वेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार उसको रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपका रिसोर्स का लेसन 1 का जो है, क्लास 8 का लेसन 1 का जो ये पार्ट तो आपका खत्म हो गया, रिसोर्स कंप्लीट हो गया। और आपको इसमें एनी डाउट है, और जितना भी वीडियो बना है, जितना भी है आपका, आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा स्पेशली, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम क्वेश्चन आंसर से भी रिलेटेड हम करवाए हैं। अगर किसी को भी अगर एनी डाउट है तो इस पर 9334325948 इस नंबर पर अगर डाउट है तो इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछना है, तब इस नंबर को यूज करना है, विदाउट ऐसे यूज नहीं करना है। और प्लस में कमेंट बॉक्स में आपको प्रेजेंट सर लिखना है, और इस ऑफिशियल चैनल को, सेंट थॉमस ग्रुप को ऑफिशियल चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट ये करना। ओके।